selamı versin. Hem de sağ. Ben bakacak nasıl bir şart selamı. सर जगह दीजिए ना सर। आप थोड़ा हाजी साहब कैमरे के सामने कैमरे के सामने आ जाओ। इधर आओ इधर आओ एक आप यहाँ से आओ एक लाइन इधर आओ इनको खिलाओ। 2 मिनट रुको मैं यहाँ से 2 मिनट यहाँ से करता हूँ मैं 2 मिनट रुको आप इनको दीजिए राइट साइड इधर भी मुड़ना इधर मेरा चले आप देख सकते हैं श्रीनगर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहेंगे बस यहाँ पर भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद है वो लगातार यहाँ पर का भी जिक्र किया गया पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ताकि वो ये समझा पाए कि जिस तरह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड वक़्फ़ की जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट में पास हुई है। आज वही सेलिब्रेशन यहाँ था और जिस तरह से एक पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, बिछड़ा हुआ मुसलमान पिछले 70-72 साल में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला और वक़्फ़ के जो बेनिफिशरीज थे वो कुछ ठेकेदार जिनको वहाँ से फ़ायदा पहुँचता था, लेकिन पिछड़े पसमानदा गरीब मुसलमान को आज तक कोई फ़ायदा पहुँचा नहीं। अगर हम जम्मू कश्मीर में देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 75 साल में हम एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक स्कूल तक नहीं बना सकी। पैसा कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, आज तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था। अब जब से रक्षा इंदिरा जी ने चार्ज संभाला और उसकी प्रेज़ पार्लियामेंट में भी हुई है, वहाँ पार्लियामेंट में प्रेज़ होना बड़ी बात है क्योंकि तब से उस वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिली और जो रख रखाव है हमारी बड़ी बड़ी श्राइनर्स का, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन आज हज़रत बल मुक़द्दम साहब दूसरी जगहों पे हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की है और वही बात पार्लियामेंट में हुई। देश के पूरे मुसलमान जिनको वक़्फ़ से आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, अब ये उम्मीद जागी है कि अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा और देश में जिन ठेकेदारों ने वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके रखा था, वक़्फ़ के रेवेन्यू को वो हड़प करते थे, अब उनको हिसाब देने का वक्त आ गया और यही मान के हम चलते हैं कि अब एक यतीम और बिछड़े हुए मुसलमान, गरीब मुसलमान को चौधरी रोशन, देखो आज हम ट्राइबल के जो लोग हैं पहाड़ों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आज हमने भी शहरों का रुख किया। जब जब हमें खुशी होती है तब हम शहरों का रुख करते हैं और आज हमने यहाँ श्रीनगर सिटी का रुख किया। कश्मीर के कोने कोने से दूर दराज, कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला, अनंतनाग, पहलगाम से लोग आए, किस लिए कि आज हमें खुशी है। खुशी इस चीज़ की है कि मोदी जी ने बारी बारी हमें इस कौम को, पिछड़ी हुई कौम है ट्राइबल की, अलग अलग तरीके से गिफ्ट दिए। FRC का गिफ्ट दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का गिफ्ट दिया और आज एक और गिफ्ट दिया इस बिल में जो ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल आई, इसमें हमारे लिए एक गिफ्ट था और एक सरप्राइज़ भी था कि हम चौंके कि हम भी याद हैं मोदी जी को इस बिल में। और उसमें सेक्शन 5 और 6 के तहत जितनी भी लैंडर्स ट्राइबल्स के पास या ट्राइबल या अवेलेबल लैंडर्स हैं उस पे हुकूक ट्राइबल को होगा और वो ट्राइबल लैंडें कहलाएंगी। इसलिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस पे हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मोदी जी का, गृह मंत्री का और किरण रिजिजू जी का कि उन्होंने इस बिल में हमें याद किया और हमारा जो सलब किया हुआ हुकूक तो वो हमें दिया। कहीं जो समुदाय है वो इस बिल के खिलाफ है, देखो क्या कहना है आप? मैं माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं मुस्लिम घराने से पैदा हूँ और अपने नबी का उम्मती हूँ। मेरा ये कहना है कि कुछ मगरमच्छ जो थे जिनकी रोज़ी रोटी जो आता था, लोग दान करते थे, इस पर कोई हिसाब किताब नहीं था। जिस तरह मैं अपनी कौम की बात करूँ, हमें कौन इसमें हक हुकूक देता? तो इन चीज़ें जो नहीं हुई, जिस तरह हमें हुकूक मिले, पिछड़े हुए तबके के गरीब मुसलमानों को हुकूक मिलेंगे, ये इनके मुंह से, कुछ लोगों के मुंह से लालीपाप निकल चुका है, उनको तकलीफ़ होगी, बाकी कुछ नहीं है।